कितनी दुकानें हैं, सबसे बात करेंगे। कितने मकान आते हैं, सबसे बात करेंगे। और कौन बंदा ऐसा है जो मस्जिद देने पर राजी हो जाएगा। वाराणसी में इन दिनों दाल मंडी के सड़क चौड़ीकरण का जो मसला है वो सुर्खियों में है। लगातार एक के बाद एक जो अपडेट्स हैं वो आते जा रहे हैं। कांग्रेस के जो महानगर अध्यक्ष हैं उनको जाने से इस वजह से रोक दिया गया कि वो दाल मंडी के व्यापारियों से मिलने जा रहे थे। इसके साथ ही जो तमाम बातें हैं वो सामने आ रही हैं। सवाल इसी बात का है कि दाल मंडी को लेकर आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसको लेकर सरकार नहीं चाहती है कि वो पर्दे के सामने आए। और सवाल इस बात का भी है कि यासीन साहब की दाल मंडी के पीछे की प्लानिंग क्या है। देखिए, दाल मंडी का जो हम लोग बहुत दिनों से समझ रहे थे, चौड़ीकरण वगैरह कोई मसला नहीं है। अगर ये चौड़ीकरण भी चाहते हैं तो इसके पीछे इनकी कुछ और मंशा है जो हो सकता है 27 में या 29 में सामने आवे। क्योंकि असल निशाना तो सच पूछा जाए तो ज्ञान माफी है, और ये 27 या 29 में सामने आ जाएगा। अभी वक्त है। हाँ, अभी वक्त है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे पिछले दिनों इन्हीं लोगों ने कह दिया कि सावन के तुरंत बाद जो है ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हमें नहीं लगता है, क्योंकि सावन के तुरंत बाद का जो मसला है अभी कई मरहले तय होने हैं। 2 आर्डर्स तो मेरे पास है, कुछ और आर्डर्स हैं। एक आर्डर में तो साफ लिखा हुआ है कि जो एक्विजिशन एक्ट है, कंपनसेशन एक्ट है, इन सब की फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद ही कुछ कार्रवाई होगी। और बिना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऐसा नहीं है कि कोई सिक्का जाकर के डिमॉलिश कर देगा। दूसरी बात, मस्जिदों के लिए भी स्पष्ट तौर पे है कि वहाँ भी जो है डिमॉलिशन ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं डिमोलिशन नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ तो स्थानीय प्रशासन ने तैयारी एक तरीके से शुरू कर दी है, काउंटडाउन शुरू कर दिया है, क्योंकि खुद इसका जो सुपरविजन है वो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के और नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि बारिश के बाद इसको शुरू किया जाए। ठीक, ऐसा है। मैं नहीं कह सकता कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, बंद कमरे में क्या कहा, किसी को नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम, आपको कैसे पता चल जाता? प्रेस रिलीज में था कि बारिश के बाद वहाँ पे चौड़ीकरण। ठीक है, बारिश के बाद होगा तो बारिश के बाद ऐसा थोड़ी होगा लेके पहुंच जाएंगे बुलडोजर। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो कहा है कि ये फॉर्मेलिटीज पहले पूरी कीजिए। क्या फॉर्मेलिटीज एक दिन में पूरी हो जाएगी? भाई, कितनी दुकानें हैं, सबसे बात करेंगे। कितने मकान आते हैं, सबसे बात करेंगे। और कौन बंदा ऐसा है जो मस्जिद देने पर राजी हो जाएगा? उन्होंने तो कहा है कि अगर कोई धर्मस्थल मार्ग में पड़ता है तो स्थानीय लोगों के साथ बातचीत किया जाए और उसे दूसरी जगह पे समायोजित किया जाए या विस्थापित किया जाए। ऐसा हो नहीं सकता है कि समायोजित किया जाए, विस्थापित किया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाधित करता है। लगड़े हाफिज मस्जिद लगभग 150 साल पुरानी है, जो रिकॉर्ड हमारे पास है। और क्या हम और अपनी जगह पे है, क्या हम दे देंगे? बात करके भी बात तो करेंगे, जाहिर है। डीएम साहब बात करेंगे तो हम करेंगे, अधिशासी अभियंता बात करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन दे नहीं देंगे। हम उन लोगों में से नहीं है जो थाली में सजा के दे दें किसी को। तो ऑप्शन क्या बचेगा? वो तो कह रहे हैं नहीं, हम तो लेंगे, जो भी रास्ते में पड़ेगा हम उसको गिराते जाएंगे। ऐसा है। एक कहावत है बहुत पहले की, दिल्ली हनोज दूरस्थ। दिल्ली अभी दूर है। ऐसा नहीं कि कल कोई पहुंच जा रहा वहां बुलडोजर लेके। आहट तो मिलने लगी है। पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर आप गलियों में देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स चल रही है। आहट नहीं, वो उसको आहट मत कहिए। लाल निशान लग गए हैं, मुआवजा बांटने की तैयारी शुरू हो गई। कीजिएगा, लाल निशान बहुत जगह, लोहटिया में भी लगा हुआ है, काशीपुरा में भी लगा हुआ, सालों से लगा हुआ है, सालों से लगा हुआ। और
ये लोग समझ नहीं रहे हैं, हमारे जो मौजूदा शासन में बैठे हुए हैं लोग, कि बहुत सी चीज़ें इन लोगों ने बहुत अच्छी की हैं, इसमें कोई शक नहीं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है, जो माफियाओं गुंडों को सफाया किया है वो भी बहुत अच्छा किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम तारीफ करेंगे, लेकिन यही जो इनकी जो ये विकास के नाम पे विनाश है, शायद यही इन्हें ले बीते। दालमंडी क्या लगता है कि 2027-2029 जिसका जिक्र कर रहे हैं, एक पावर सेंटर बनेगा क्या? और क्या मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के पक्ष विपक्ष? पावर सेंटर क्या बनेगा? पावर सेंटर उल्टा नहीं बनता है। अभी जो सारी कार्रवाइयाँ हैं, जो गणित है, वो पूरी होंगी तो उसके बाद फिर कुछ होगा। अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग किस अंदाज में आते हैं हमारे पास। तो की ओर से लेटर भी लिखा गया, गुहार लगाई गई। हम लोगों ने बिल्कुल, वो तो हमारा राइट है, और हमने बहुत अच्छे सभ्यता के दायरे में रहते हुए हम सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम सड़क छाप लोगों की तरह से बोलना शुरू कर देंगे, हो हल्ला करना शुरू कर देंगे। भाई हम तो खाली सत्ता पक्ष के लोगों को ही नहीं, हम तो मुख्यमंत्री महोदय के पास भी लेटर दे रहे हैं। मौका मिलेगा, अगर हम लोग को समय दिया गया कहीं से, तो हम उनके पास भी जाएंगे। और तमाम सांसदों को लेटर जा रहा है, माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के पास जा रहा है, अखिलेश जी के पास जा रहा है। ऐसा नहीं है, और ये सब डेमोक्रेटिक अंदाज में हो रहा है, अनडेमोक्रेटिक नहीं। हम कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, न लेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए डीसीपी आकाश पटेल जी हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से आप लोग की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, कल ये कांवड़ यात्रियों दुकानदारों में वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया, स्थिति नियंत्रित की गई थी। उसके बाद कल से यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। प्रिकॉशनरी हम लोगों ने अभी भी डिप्लॉयमेंट रखा हुआ है, जरूरत के अनुसार आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, तो किसी भी प्रकार की कोई भी अवस्था उत्पन्न नहीं होगी, हमें पूरा विश्वास है। कितने लोगों को इसमें अभी हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है? जी, इसमें छह लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया अभी तक। अन्य जो लोग हैं उनकी भी हम कैमरे वगैरह के फुटेज माध्यम पहचान करा के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की वजह क्या है? क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि पहले छेड़खानी हुई, छेड़खानी के बाद उन्होंने उसका विरोध किया, तब ये घटना हुई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि टॉयलेट्स करने को लेकर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वो सॉक्स खरीद रहा था तब ये घटना हुई। देखिए, कल ही अभियोग पंजीकृत हुआ है, ये विवेचना का विषय है, अभी विवेचना चल रही है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे वो आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में क्या नहीं, अभी चीजें चली रही है, अभी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। जैसे जो भी निष्कर्ष निकलता है वो शेयर किया जाएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आकाश पटेल जी है, डीसीपी हैं, और आप देखिए कि वाराणसी की सड़कों पर किस तरीके से इस वक्त सुरक्षा के जो इंतजाम है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।